हेलो दोस्तों, ये GS430 2004 मॉडल है। कस्टमर का कंप्लेंट था कि इसमें मैंने तो पूरा दिन काम किया, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ 5 मिनट के अंदर इसमें कौन सा फॉल्ट आता है। ये कस्टमर का कंप्लेंट था, ये सेंट्रल लॉक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और ये तीनों ग्लास जो है ये मेन स्विच से काम नहीं कर रहा है। तो हमने इसको डायग्नोस किया। डायग्नोस में बहुत सारे कोड आए। तो ये डायग्नोस के तो इसमें ये बहुत सारे कोड आ गए हैं। B1211, B1217 एंड B1216। तो सबसे पहले हम जो है ये B1211 का जो मतलब है ड्राइवर डोर इश्यू कम्युनिकेशन स्टॉप। तो सबसे पहले इस कोड को हम लोग रीड करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। अभी चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों ये B1211 है। मैंने इसको डायग्नोस किया, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए एक बार फिर, तो ये आप लोग भी समझ जाए ये कम्युनिकेशन का जो वायरिंग है वो कैसे होता है। ये जो है ये ताकि क्लियर नजर आए, ये बॉडी ECU है, बॉडी 1 ECU है। ये आता है पैसेंजर साइड में। तो ये यहाँ से आता है, ये फ्रंट पैसेंजर डोर ECU में आता है। फिर यहाँ से आता है, इस वायर में लपड़ा था, ये जो कम्युनिकेशन का वायर है। फिर आता है रेयर डोर ECU RH। फिर आता है सीधा पावर सीट ECU में। पावर सीट ECU से रेयर डोर LH ECU में। तो हमारे पास ड्राइवर डोर का कम्युनिकेशन स्टॉप था, जो कोड था, और यहाँ से लेके ये सब ECU का कम्युनिकेशन स्टॉप था। पावर सीट ECU का कम्युनिकेशन और ये ड्राइवर डोर ECU का कम्युनिकेशन, ये सब स्टॉप था। तो या तो ये वायर शॉर्ट था किधर, ये मैंने पूरा चेक किया, शॉर्ट नहीं था। तो ये कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन का वायरिंग डायग्राम है। तो इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम था, ये जो पावर सीट है, यहाँ से यहाँ जो इसका कनेक्टर लगा हुआ है उसमें पानी गया था। तो जब पानी गया था तो ये ना पावर सीट में जो है डाटा ट्रांसफ़र कर रहा था और ना बाकी ECU में। यहाँ से ऊपर जो कि जितने भी ECU हैं उसका कम्युनिकेशन सही था। यहाँ से नीचे जितने भी ECU है इसमें कम्युनिकेशन नहीं था। ड्राइवर डोर ECU, बॉडी 1, ये सब। तो आप लोगों के साथ अभी वो जगह शेयर करता हूँ। अभी मैंने इसको रिपेयर कर दिया है। तो ये सीट है और ये सीट का कनेक्टर है। मामूली काम होता है, लेकिन कभी कभी बहुत मसला बना देता है। ये देखो, तो इसमें पानी गया, ये पूरा गल गया। ये देखो अंदर से पूरा बेंड हो गया। तो हमने इसको नया कनेक्शन लगाया, यहाँ से नया कनेक्शन किया और इस वायर को यहाँ पे एक ग्रिप को कैंसिल करके जॉइन किया। जैसे ही जॉइन किया, गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तो ये एक जो कम्युनिकेशन का वायर है, इससे पूरा सिस्टम रुक जाता है। अब ये वायर लगाएंगे तो इसका पावर डोर लॉक भी कम करेगा और विंडो मोटर भी कम करेगा। थोड़ा टच हो। तो अभी हमने इसको लगा दिया।
तो यहाँ के ऊपर पूरा मसला था। अभी पूरा सिस्टम काम चालू कर दिया। सिर्फ जो ड्राइवर डोर का जो इशू, ये सीट का जो मेमोरी इशू है, सीट के नीचे आता है, उसका जो कनेक्टर है उसमें थोड़ा पानी गया था। अभी ग्लास भी बिल्कुल काम कर रहा है, सेंट्रल लॉक भी बिल्कुल सही हो गया। अभी ये सीट वायर को डिस्कनेक्ट करते हैं। इसको डिस्कनेक्ट किया, अभी फिर काम नहीं करता है। तो ये गाड़ियाँ पूरा डाटा लाइन से सब कुछ इसका चलता है। पावर ग्राउंड बिल्कुल सही, तो सिर्फ डाटा लाइन के अंदर इसका मसला था। थैंक यू, वीडियो देखने का शुक्रिया।